नाम है मिथिलेश रजहर। मैं ग्राम खापा कला का निवासी हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं भक्ति भावनाओं में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जब मैं छोटा सा था बचपन में, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि भगवान का नाम लेने से भगवान सामने आ जाते हैं और वो दर्शन देते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि आखिर भगवान रहते कैसे होंगे, उनकी कैसी सूरत होगी, कितने हाथ होंगे, कितने मुख होंगे। मेरे मन में भगवान जी को देखने की लालसा प्रकट हुई। तो आपको बताएं, जब मैं 4-5 साल का बच्चा रहा हूँगा, मैंने सोच लिया शाम को कि आज सुबह तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा ही, चाहे कुछ भी क्यों ना करना। तो आपको बताएं कि मैंने राम नाम का स्मरण किया और भैया राम राम जपते चल दिया जंगल की ओर। चलते 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 मैं 5, 10, 15 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। हमारे घर वाले परेशान हो गए। कि हमारा बालक गया तो कहाँ गया। तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, 2-4, पहले क्या है कि बाइक गाड़ियां चलती नहीं थी, तो साइकिल उन्होंने दौड़ाई। तो 15 किलोमीटर दूर जाके मुझे पकड़ा और मुझे इतना पीटा कि साले मूर्ख, ऐसे भगवान नहीं मिलते, जे वो फलाना दिखाना, सारी बातें बताई। तो मैंने सोचा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भाई भगवान हर जगह होते हैं, भगवान घट घट के वासी होते हैं और भगवान हर जगह होते हैं। तो आपको बताएं हम कि कई आप घर में रहकर भी भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करके उनके दर्शन पा सकते हैं। हमने सोचा ऐसा ही सही, जंगल में क्या मिलेगा, घर पे नाश्ता भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी और भगवान के घर पे ही दर्शन हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसा करते 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 भैया फिर हमने सोचा कि यार चलो, आज से ही हमने ठान लिया कि चलो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करते हैं हम। भैया कुछ लोगों ने बताया कि यार भाई मंगलवार को उपवास करना चाहिए, हनुमान जी को जल चढ़ाना चाहिए, तो अगरबत्ती लगाना चाहिए, जो कुछ भी फल हो, केला सेब फल भी, सीताफल जो भी अपने जंगल में मिल जाए, वो भगवान हनुमान जी को अर्पण करके उनसे दर्शन की इच्छा व्यक्त करें तो भगवान दर्शन अवश्य देंगे। तो ये जैसे जैसे हम भक्ति बढ़ती गई, भक्ति आप ये बताएं इतनी बढ़ गई कि मैं भक्ति में पागल हो गया। जब मैं पागल हो गया तो मान लीजिए कुछ मेरी समझ में नहीं आया था। मैं 3 साल पागलपन में रहा। उसके बाद एक छीन धाम से संत जी आए, उन्होंने अखंड रामायण करवाई और हमारे घर के बाजू में हनुमान मंदिर है, हनुमान जी की मढ़िया है, वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी के समक्ष मुझको बिठाया और वहीं पर 2-3-4 गधे की मार लगाई। तो वहाँ पे मेरा हनुमान जी की कृपा से पागलपन ठीक हो गया। तो इस बीच थोड़ा गैप हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया कि मैंने 2-3-4 साल उन्होंने के लिए, आप कहीं तुम हनुमान जी की मतलब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करोगे, जो नहीं करोगे वो नहीं करोगे, हनुमान जी की साधना तुमसे नहीं होगी, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। उनका ठीक है महाराज, नहीं करेंगे। लेकिन जब हम युवा हुए तो फिर से मन में लालसा जाग गई, नहीं अब हम करेंगे। हमने फिर से चालू कर दिया हनुमान जी का व्रत। करते करते हमको 18 साल हो गए। 18 साल हो गए तो एक बार इधर एक गांव है जिसको बोलते हैं पलिया पिपरिया, उधर से मैं आ रहा था तो रात के ऐसे ही 1-1:30 बज गया था। तो जिनेटा में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, तो उस मंदिर पे जाके मैंने वहीं साइकिल टिकाई। मैंने, सभी लोग सो गए थे
और नदी दूधी नदी पड़ती है, 2 बार उसको नपना पड़ता है और आम का बगीचा भी पड़ता है। तो इस कारण लोग कहते थे कि अरे भाई रात में पुल के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, भूत प्रेत जो वो चुड़ैल वगैरह रहते हैं लग जाते हैं तो लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन मुझे भी लगा, भय भर आया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा हनुमान जी महाराज, या तो आप मुझे गांव तक छोड़ने चलो, नहीं तो मैं आपके ही मंदिर में सो जाता हूँ। तो मन में कुछ ख्याल आया कि हनुमान जी महाराज एक काम करते हैं कि मैं उस मार्केट तक पैदल पैदल रेंगता हूँ, आप पीछे पीछे आ जाना। यदि आप वहां तक नहीं आए तो मैं वापस आकर इसी मंदिर में सो जाऊंगा। तो हम चल दिए, राम नाम का स्मरण करते हुए चले। तो एक उन्होंने पंडित जी का रूप धरा, बड़े ही सुंदर और मुख पर बड़ा ही तेज था। रात में कई चले चलो, कहीं हमारा है, चिंता मत कर, तुझे घर तक छोड़ के आऊंगा। तो भैया वो मेरे साथ 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 2-3-4 किलोमीटर चले और जैसे आम दोस्त बात करते हैं, हम तुम बात करते हैं, ऐसे ही हम बात करते हुए आए। उस समय से मुझ पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे छोड़ने आए गांव तक, उन्होंने मेरी मदद की। मैं हनुमान जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस गरीब पर उन्होंने बड़ी ही कृपा की, दया दृष्टि की। उन्होंने इस घोर कलयुग में मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए, मुझे आशीर्वाद दिया। जब मुझ पर कोई संकट आता है तो वो स्वयं आकर मेरे संकट का निवारण करते हैं। इसलिए मैं भगवान श्री राम को और माता सीता, अंजनी पुत्र हनुमान को प्रणाम करता हूँ। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आने वाले समय में इस गांव में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं, जिनसे मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। वैसे आज भी बहुत चमत्कार होते हैं, लेकिन क्या है, अभी वो समय नहीं आया कि कुछ किया जाए। अभी क्या है, अपनी करने खाने के दिन है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको जो भी है घर गृहस्थी संभालना है। इसलिए मैं सभी दोस्तों यारों से निवेदन करता हूँ कि आप बड़े यूट्यूबर को बहुत सपोर्ट करते हैं, इस राम भक्त हनुमान भक्त को भी सपोर्ट करो। मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। श्री राम की कृपा से और आपकी मेहरबानी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर अवश्य पूरे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं, यदि आप ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर देंगे तो देखना एक दिन आप मेरे ऑटोग्राफ के लिए भी तरसोगे, क्योंकि मैं कोई नेता या अभिनेता या कोई हीरो नहीं बनना चाहता। मुझे केवल भक्त ही बनना है। मैं केवल श्री राम का भक्त हूँ और उन्हीं का भक्त रहूँगा। और भगवान शिव मेरे आदर्श हैं, माता पिता हैं, उन्हीं की शरण में हमेशा रहता हूँ। जय राम जी की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई